हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शंस पर आपके यहाँ 12th में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 11th में भी क्वेश्चन आते हैं। 11th में ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में होते हैं और 12th में ये सॉल्यूशन में होते हैं। तो देखिए आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ मुश्किल से 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी और आप समझिए। और एक क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन में मिलेगा इस पर, चाहे मोल फ्रैक्शन के टॉपिक पर आपके एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, नीट है, और हर कंपटीशन में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं मेनली इस पे। देखिए मोल फ्रैक्शन हम कहते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्री माइंड होकर समझिए, आप एक ही बार में समझ में आ जाएगा और आपको जिंदगी भर दोबारा इस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में आप लोग सब जानते हैं दो चीजें होती हैं, एक होता है विलय यानी कि सॉल्यूट, दूसरा होता है विलायक यानी कि सॉल्वेंट। क्लियर। विलायक मैक्सिमम अमाउंट में होता है, विलय लेस अमाउंट में होता है। तो देखिए जो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं वो कभी भी सॉल्यूशन का नहीं निकालते, सॉल्यूट का अलग निकालते हैं और सॉल्वेंट का अलग निकालते हैं और दोनों को प्लस कर देते हैं। देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मेरे पास विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बराबर स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या इक्वल टू कैपिटल N। तो पूरे विलियन में कितने मोल हो गए, कुल मोल स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो देखिए अब हम विलय का मोल प्रभाज निकालते हैं। विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज xn। देखिए याद रखना, जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल ऊपर, यानी कि विलय के मोल अपॉन कुल मोल, कुल कितने स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब देखिए हम लोग विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज x कैपिटल N। अब विलायक के निकाल रहे हैं तो विलायक के मोल ऊपर आएंगे ना, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। देखिए जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल अपॉन कुल मोल, विलायक का निकाला तो विलायक के मोल अपॉन कुल मोल। तो देखिए विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू 1। क्लियर। अगर आप केवल विलय का ही मोल प्रभाज निकालते हैं, इस फार्मूले से नहीं निकालना चाहते विलायक का, तो आप ऐसे कर सकते हैं xn इक्वल टू 1 माइनस x स्मॉल n। और याद रहे चाहे विलय हो चाहे विलायक हो, मोल प्रभाज हमेशा 1 से कम आएगा, ऑलवेज लेस देन 1। देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल अक्सर आपके एग्जाम में इस टॉपिक्स पर आते हैं, जरा बोर्ड पे ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। मान लीजिए मैंने 92 ग्राम ऑफ वाटर, 92 ग्राम ऑफ एल्कोहल लिया, एल्कोहल, इसमें 72 ग्राम वाटर को डिसॉल्व कर दिया। 92 ग्राम ऑफ एल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया 72 ग्राम ऑफ वाटर, दोनों का मोल प्रभाज पूछा है। देखिए ध्यान से बेटा, बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। मास ऑफ इतनी इंग्लिश तो आप यूपी बोर्ड वाले समझ लेते होंगे, नेक्स्ट लेक्चर आपको सीबीएसई बोर्ड के मिलेंगे, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 72 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि वाटर 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू 18। देखिएगा मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि अल्कोहल इक्वल टू 92 ग्राम। देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 46 होता है, 46 होता है स्टूडेंट्स, 46। तो मोल निकाल लेता हूं पहले। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 72 अपॉन 18, 4 आ गया। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि अल्कोहल कितना, 92 अपॉन 46,
2 आ गया, सॉल्यूट के 4 मोल, सॉल्वेंट के 2 मोल। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि x स्मॉल n, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल प्लस कर दो 4 प्लस 2 4/6। तो ये आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 4/6 आ गया। इसको आप डिवाइड करिएगा, देखिए ध्यान से बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट निकालेंगे इस बार, सॉल्वेंट इक्वल्स टू x कैपिटल N। सॉल्वेंट के मोल कितने 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, दोनों को प्लस कर दो 4 प्लस 2, तो 2/6। इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप, तो दोनों के आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम 12th क्लास, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC, फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। थैंक यू।